हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का 7वां लेक्चर हमारा आज प्रारंभ होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पवन के बारे में। पवन यानी विंड के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। पृथ्वी के सतह के समानांतर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन किसे कहेंगे? कि पृथ्वी के सतह से बहने वाली जो क्षैतिज हवाएं हैं, पृथ्वी की सतह से जो क्षैतिज हवाएं या क्षैतिज वायु प्रवाहित हो रही है, बह रही है, उसी को कहेंगे हम पवन। किसको कहेंगे? पृथ्वी के सतह के समानांतर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित वायु को पवन कहते हैं। पवन की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से पवन को दिशा को प्रभावित करते हैं कारक, इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले है पवन की दिशा को कौन सा कारक प्रभावित करता है? प्रवणता के बारे में जानते हैं। इसमें वायु उच्च वायु दाब से लो प्रेशर की तरफ चलती है। मतलब जो दाब प्रवणता है, इसमें वायु उच्च वायु दाब से कहाँ चलती है? निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। मतलब उच्च प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उच्च प्रेशर वायु दाब से लो प्रेशर वायु की तरफ दाब की तरफ ये पवनें चलती हैं। जैसे कि हम इस फिगर के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से है। ये हमारा विषुवती रेखा है, विषुवत वृत्त। विषुवत रेखा निम्न वायुदाब पेटी बनती है और ये है उच्च वायुदाब पेटी। इसके बाद आती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर बनती है ये उच्च वायुदाब पेटी। तो ये पवनें क्या करेंगी? यहाँ से उठेंगी और निम्न उच्च वायु दाब से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, इस तरफ उठेंगी और यहाँ पर गिरेंगी। इसी प्रकार से इस उच्च वायु दाब से उठेंगी और इस निम्न वायु दाब की तरफ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। इसी प्रकार से पवनें बनती हैं। इस प्रकार से उठेंगी, यहाँ गिरेंगी, यहाँ से उठेंगी, यहाँ गिरेंगी। अब इस पर देखिए, इसी प्रकार से यहाँ से उठेगी और यहाँ गिरेंगी। इसी प्रकार से यहाँ से उठेंगी, यहाँ गिरेगी। अब ये बनी हुई पवनें हैं, जो गिरी हुई पवनें हैं, धाराएं हैं, इन्हीं में देखिए क्या होता है। जो यहाँ से उठने वाली विंड होती हैं, हवाएं होती हैं, उन्हीं को कहते हैं हेडली सेल। हेडली सेल किसे कहेंगे? यहाँ से उठने वाली उच्च वायुदाब से उठने वाली पवन को क्या कहेंगे? हेडली सेल या ट्रेड विंड। ये जो यहाँ से उठी और यहाँ गिरी, यहाँ से उठी, यहाँ से उठेंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ से आने वाली जो पवनें रहेंगी, उन्हीं को कहेंगे हम ट्रेड विंड। इसी प्रकार से यहाँ से उठने वाली कहेंगे ट्राइपोड कॉल। और इसी प्रकार से अगला जो सेल बनेगी यहाँ फेरल सेल, ये वाली बन रही है, इसको कहेंगे फेरल सेल। और जो ये पवनें गिर रही हैं, इनको कहेंगे वेस्टर्लीज। इनको ईस्टर्लीज और इनको वेस्टर्लीज या ट्रेड विंड। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसके बाद चलते हैं दूसरा, कोरियालिस बल। कोरियालिस बल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। यह एक प्रकार का बल नहीं है, यह इफेक्ट है। क्या है? यह एक प्रकार का बल नहीं, इफेक्ट होता है। कोरियालिस बल विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। जो कोरियालिस बल होता है वह भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है और पोल पर अधिकतम होता है। तो जो कोरियालिस बल है वो भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री और पोल पर 100% होता है। इसी प्रकार से अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा देख लेते हैं। अपकेंद्रीय बल का मान विषुवत रेखा पर 100% होता है। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर 100% और पोल पर 0% होता है। कहाँ पर? पोल पर 0% होता है। इसी प्रकार से पवनों का अब हम सामान्य वर्गीकरण करेंगे। सामान्य वर्गीकरण करके देखेंगे। तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे: प्राथमिक पवन, द्वितीयक पवन और स्थानीय पवन। प्राथमिक पवन के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी? ग्रही पवन, स्थायी पवन और शाश्वत पवन। मतलब ट्रेड विंड,
इसी को सनमार्गी पवन भी कहते हैं, व्यापारिक पवन भी कहते हैं, वेस्टर्लीज पछुआ पवन भी कहते हैं, और पोलर विंड मतलब ध्रुवीय पवन। दूसरा है द्वितीयक पवन, इस पे गौड़ होती हैं, आवर्ती पवन होती है, ऋतुवत होती है और प्रादेशिक होती हैं। प्रादेशिक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसकी दिशा बदलती रहती है, इसलिए इसे कहेंगे प्रादेशिक पवन। तीसरा है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन के बारे में तो बहुत ही परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रेड विंड या सनमार्गी पवनें। सनमार्गी पवनें या व्यापारिक पवनें कह लीजिए, सनमार्गी पवनें कह लीजिए, ट्रेड विंड कह लीजिए, ग्रही पवनें कह लीजिए, इसके बहुत सारे नाम हैं। ये पवनें ट्रेड मार्गी विंड, सनमार्गी, व्यापारिक पवनें ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से, कहाँ से? उच्च वायुदाब पेटी से यानी विषुवत रेखा से निम्न वायुदाब पेटी यानी उपोष्ण वायुदाब पेटी की तरफ चलती हैं। तो हम क्या बता रहे थे? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी की तरफ ये हवाएं चलती हैं। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं। ऐसी प्रकार से सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये पवनें चलती हैं। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर और निम्न ताप प्रदेश से उच्च ताप प्रदेश की ओर ये पवनें चलती हैं। कहाँ से? उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की ओर और निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ये पवनें चलती हैं। इस कंडीशन में वह शुष्क होती चली जाती है। जब ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जाएंगी, निम्न ताप प्रदेश से उच्च ताप प्रदेश की ओर जाएंगी, तो जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी आगे शुष्क होती चली जाएंगी, तो वहाँ पर वर्षा कैसी होगी? कम कर पाती हैं। जब ये बढ़ती हैं और शुष्क हो जाती हैं तो नमी खत्म हो जाती है और वर्षा कम करती हैं, वहाँ पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। इनके द्वारा सामान्य वर्षा नहीं होती, परंतु जब ये महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं, लेकिन क्या होता है? जब ये महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं तो सामान्य से अधिक वर्षा करती हैं, क्योंकि शुष्क रहती हैं। शुष्क बहती हुई पवनें जब सागरों के ऊपर से गुजरती हैं तो सामान्य से अधिक वर्षा कर देती हैं। ये पवनें महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा लाती हैं। ये पवनें जो महाद्वीप होते हैं उनके पूर्वी भाग पर जाकर वर्षा करती हैं। अगली है पछुआ पवनें। जब ये 30 डिग्री से 35 डिग्री और 60 डिग्री से 65 डिग्री यह के बीच में चलती हैं ये हवाएं। कौन सी? 30 से 35 के और 35 से 60 से 65 के बीच में ये हवाएं, ये पछुआ पवनें चलती हैं। यह उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जा रही हैं, मतलब ये उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ बढ़ती हैं और ये निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाती हैं। उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ ये चलती हैं। जो हवाएं सागरों के ऊपर से गुजरती हैं तो वहाँ वर्षा करती हैं। जैसे उस पर भी हमने बताया था कि महासागरों से ऊपर से गुजरती हैं तो सामान्य से अधिक वर्षा करती हैं। इसी प्रकार से ये हवाएं जब सागरों के ऊपर से गुजरती हैं तो वहाँ पर वर्षा करती चली जाती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में ये जाकर अधिक वर्षा करती हैं। ये इसका उदाहरण है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी तुल्य जलवायु पर वर्षा किन हवाओं के कारण होती है? तो ये पछुआ पवनों के कारण पश्चिमी तुल्य जलवायु में हवाएं वर्षा करती हैं। इनके प्रवाह मार्ग में वर्ष भर वर्षा करती रहती हैं। जो इनका मार्ग है, प्रवाहित होने वाला मार्ग है, वहाँ पर ये वर्ष भर वर्षा करती हैं और पश्चिमी भाग से पूर्व वर्षा अधिक करती हैं। ये पश्चिमी भाग पर वर्षा अधिक करती हैं, जबकि पछुआ पवनें सदर्न हेमिस्फीयर में जाती हैं तो यहाँ महासागरीय अधिकता के कारण, यहाँ अवरोध न होने के कारण यहाँ भारी वर्षा करती हैं। जबकि कौन सी? पछुआ पवनें सदर्न हेमिस्फीयर पर जब ये जाती हैं
तो महासागर अधिक है, सदर्न हेमिस्फीयर पे हमारे क्या है, महासागर है, वहाँ पर कोई पर्वत पहाड़ नहीं है, तो इनका अवरोध उत्पन्न नहीं होता। इन पर अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तो वहाँ पर भारी वर्षा करेंगी। जैसे 40 डिग्री साउथ से को क्या कहते हैं, गरजता चालीसा। जो 40 डिग्री साउथ पर वर्षा करेंगी उसको कहेंगे गरजता चालीसा, और 50 डिग्री साउथ पर ये करेंगी तो प्रचंड पचासा। क्या कहेंगे 50 डिग्री पर, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पर जो वर्षा करती हैं इसको चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। ये तीनों टर्म बिल्कुल याद कर लीजिए या रट लीजिए। वैसे रटने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन रटना तो पड़ेगा ही, याद नहीं होंगी तो इन चीज़ों को, इन 3 चीज़ों को रट ही लीजिए। ये अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है कि 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री को प्रचंड पचासा, 60 डिग्री को चीखती साठा। किसको जानते हैं हम, पछुआ पवनों को जानते हैं। ध्रुवीय पवनें, अब ध्रुवीय पवनें क्या होती हैं, अधिक ठंडी तथा शुष्क होती हैं। क्यों अधिक ठंडी और शुष्क होती है, क्योंकि ध्रुवों पर बहती हैं ये पवनें, और ध्रुवों में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इनको अधिक ठंडी और शुष्क होती हैं। दिशा व्यापारिक पवनों की समान होती है। प्रवाह मार्ग में वर्षा नहीं कर पाती हैं ये, और किंतु ये पवनें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी में अपेक्षाकृत गर्म पछुआ पवनों से टकराकर वाताग्रों तथा शीतोष्ण चक्रवातों का निर्माण करती हैं। वर्षा तो नहीं कर पाती हैं, लेकिन जब ये गर्म पछुआ पवनों से टकराती हैं और वाताग्रों तथा शीतोष्ण चक्रवातों का निर्माण उत्पन्न करती हैं। कौन सी, ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनों में अधिक वर्षा नहीं होती है, लेकिन ये जब पछुआ पवनों से, गर्म पछुआ पवनों से टकराती हैं तो शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण करती हैं। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।